हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के लेबर सिस्टम में रिफॉर्म्स के बारे में, जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करके उनको केवल 4 लेबर कोड्स में सरल रूप से इफेक्टिवली एडजस्ट कर दिया। साथ ही भारत सरकार ने इन किन एरियाज में ये बदलाव किए हैं, हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। और साथ ही वन बाय वन हर क्षेत्र में होने वाले बदलाव का ओवरव्यू भी हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ये कारण है कि भारत सरकार ने इतने सारे एक्ट्स को क्यों कोडिफाई किया है। तो इसका टाइटल ही है व्हाई इंडिया नीडेड न्यू लेबर कोड्स। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया अर्लियर है 29 सेपरेट लॉज, मेनी मेड बिटवीन द 1930s एंड 1950s, सूटेड ओनली फॉर एन ओल्ड फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी। तो अभी तक के जो लॉज थे वो बहुत पुराने थे, जो स्वतंत्रता से पहले बने थे या स्वतंत्रता के एकदम बाद बन गए थे। तो वो फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी थे, तो इसलिए इनको चेंज करना ज़रूरी था। उनमें से जैसे कुछ हैं: ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ईएसआई एक्ट 1948, ईपीएफ एक्ट 1952। ऐसे ही कुछ पुराने एक्ट हैं। तो these laws became outdated as the economy modernized and new work types emerged like gig, प्लेटफॉर्म वर्कर, डिजिटल वर्कर्स। यानी कि अब ये लॉज आउटडेटेड हो चुके हैं एज द इकोनॉमी मॉडर्नाइज, और हमारी इकोनॉमी हो गई अब मॉडर्नाइज, मतलब नई चीज़ें आ गई हैं अब। और ये एक्ट हैं बहुत पुराने। और एंड न्यू वर्क टाइप अमर्स्ड, और इसमें लिखा है कि न्यू टाइप्स ऑफ जो वर्क है अमर्ज हो गए हैं। अब वो नए टाइप के वर्क कौन सा है, जो गिग वर्कर हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर हैं या डिजिटल वर्कर्स हैं। गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मतलब है वो वर्कर्स, जैसे कि आपने देखा होगा आपके जोमेटो या फिर स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ हैं, या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, या फिर डिजिटल वर्कर्स हैं, यानी कि जो डिजिटल अपने जो डिजिटल स्किल्स है किसी और कंपनी को फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उन टाइप के एम्प्लॉयज़ को भी अब नए एक्ट्स में या कोड्स में शामिल किया जाएगा। ओल्ड ओल्ड लॉज डिड नॉट रिकग्नाइज दीज न्यू एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज। जैसे साफ है कि इस तरह के एम्प्लॉयमेंट को अभी तक के लॉज में शामिल नहीं किया गया था। अब नए नियम के हिसाब से ये उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। Compliance was complex with multiple registration, overlapping rules and heavy burden on industries, especially MSMEs sector। तो अभी तक क्या था कि जो कंप्लाइंस थे काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते थे, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होते थे, रूल्स ओवरलैप होते थे, यानी कि एक ही रूल बहुत जगह हो जाता था। हैवी बर्डन्स ऑन इंडस्ट्रीज, इस तरह से इंडस्ट्रीज पे काफ़ी बर्डन होता था उस उन कंप्लाइंसेस को मेंटेन करना, फॉलो करना, क्योंकि हर एक्ट्स पे जाके उनको कंप्लाइंस को मेंटेन करना पड़ता था। स्पेशली एमएसएमई सेक्टर को, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए हैवी बर्डन था, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आती है और समय भी ज़्यादा लगता है। पॉइंट नंबर 6 है कि मिनिमम वेज लैक्ड इन्फॉर्मिटी, वुमन फेस नाइट शिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड मैनी वर्कर्स हैड लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी। अभी तक के नियमों के अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम वेज कहीं भी यूनिफॉर्म नहीं था। और वुमन फेस नाइट शिफ्ट रेस्ट्रिक्शन, और वुमन को रात में काम करने नहीं दिया जाता था। एंड मेनी वर्कर्स हैड लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी, और बहुत सारे वर्कर्स के पास लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी थी। लेकिन अब चेंज हो जाएगा। एक तो मिनिमम वेज यूनिफॉर्म हो जाएंगे, वुमेन को रात में काम करना अलाउ हो जाएगा, बशर्ते कि इसमें वुमेंस का जो है इच्छा पूछी जाएगी, उनका कंसेंट होना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारा फैसिलिटी उनको दिया जाए। एंड मैनी वर्कर्स हैड लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी, और बहुत सारे वर्कर्स के पास लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी थी। और अब उस लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। टू मॉडर्नाइज द सिस्टम, द गवर्नमेंट merged 29 laws into 4 labor codes effective 21st November 2025। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए इन 29 लॉज को 4 कोड्स में चेंज किया है, जो इफेक्टिव है 21st November 2025 से। The new codes aim to create a simpler
ट्रांसपेरेंट एंड फ्यूचर रेडी लेबर फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। ये जो नए कोड्स हैं इनका मेन काम होगा कि लॉज को सिंपलर बनाना, ट्रांसपेरेंट रखना और फ्यूचर रेडी लेबर फ्रेमवर्क तैयार करना इंडिया के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, न्यू लेबर कोड्स। तो फर्स्ट मैंने 26 नवंबर 2025 का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा था, तो उसमें लिखा था फर्स्ट 45 days फॉर कमेंट्स एंड अनदर 30 to 45 days टू फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू यूनियन लेबर सेक्रेटरी वंदना गुरनानी। तो वंदना गुरनानी जी ने उसमें कमेंट्स में लिखा था कि पहले 45 days कमेंट्स के लिए रखे जाएंगे और उसके बाद 30 से 45 दिन और फाइनल करने में लगेंगे। तो कुल मिला के 2 और 2.5 महीने का टाइम और लगेगा इनको रिफाइन करने में, इन कोड्स को। अब ये 4 जो कोड्स हैं वो क्या क्या कोड्स हैं जिनको जो 29 लॉज को सिंप्लीफाई करके आए हैं, वो है नंबर 1 कोड ऑन वेज 2019, नंबर 2 है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड तीसरा है OSH यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 एंड फोर्थ है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इनका एम है सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडर्न गवर्नेंस। नेक्स्ट है न्यू एम्प्लॉय एंड वर्कर कैटेगराइजेशन। जो नए एम्प्लॉय होंगे या वर्कर होंगे उनका कैटेगराइजेशन कैसा होगा। एक होगा एम्प्लॉय, एक होगा वर्कर, एक होगा सुपरवाइजर, और इन सभी का क्या इम्पैक्ट होगा ओवर टाइम पे, रिट्रेंचमेंट पे, लीव इंकेसमेंट पे, वो भी देखा जाएगा। जैसे एम्प्लॉय, ऑल पर्सन रिस्पेक्टिव ऑफ रोल लेवल सैलरी, किसी का क्या रोल है, क्या लेवल है, क्या सैलरी है, ये नहीं देखी जाएगी, बट उसको वो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कहाँ फिट बैठता है ये देखा जाएगा। वर्कर मैनुअल भी हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, क्लरिकल भी हो सकता है, सुपरवाइजरी रोल भी उसका हो सकता है। सुपरवाइजर्स अर्निंग ग्रेटर देन 18,000 रुपीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्कर्स, यानी कि जिन पर्सन की इनकम 18,000 से ऊपर होगी उनको सुपरवाइजरी कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉट वर्कर कैटेगरी में, राइट। और इन जो पोजीशंस हैं इनका ओवर टाइम और रिट्रेंचमेंट, ये रिट्रेंचमेंट का मतलब है कि टर्मिनेशन, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, परफॉर्मेंस बेस्ड हो या कंपनी का डाउन साइज हो गया इसकी वजह से हो, या कई और कारण भी रिटेंचमेंट के हो सकते हैं। और लीव इनकेसमेंट है तो इनका भी ट्रीटमेंट को सिंप्लीफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। नाउ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ वेज। अब वेज का क्या डेफिनेशन रहेगा, बेसिक प्लस DA इक्वल मिनिमम 50% ऑफ CTC। जो बेसिक प्लस DA होगा वो टोटल CTC का 50% होगा। तो मनमाने तरीके से कोई भी वेज नहीं रखेगा। अफेक्ट्स PF ग्रेजुटी लीव इंकेसमेंट, और इस सैलरी स्ट्रक्चर का PF पे अफेक्ट होगा, ग्रेजुटी पे होगा और लीव इंकेसमेंट पे भी होगा। क्रिएट्स यूनिफॉर्म वेज रूल्स अक्रॉस इंडिया, और पूरे भारत में एक जैसे वेज रूल रखे जाएंगे। नाउ सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंशन, PF ESI मैटरनिटी बेनिफिट एक्सपेंडेड। PF और ESI मैटरनिटी बेनिफिट को एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि इसके कवरेज को और बढ़ाया जाएगा। गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एडेड, इसमें अब गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी शामिल होंगे। जैसे हमने बताया आपको गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, तो इसमें आपके जोमेटो, स्विगी या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, इवन इसमें शामिल होंगे आपके ऊबर ओला के जो कैब ड्राइवर्स होते हैं, वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। नाउ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ गेट प्रो डेटा ग्रेजुटी, ये एक बिल्कुल नया टर्म है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ यानी कि वो एम्प्लॉयज़ जिनका किसी एम्प्लॉयर के साथ एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट है, उनको भी प्रो डेटा बेसिस पे ग्रेजुटी दी जाएगी। अभी तक जो ये जो ग्रेजुटी है ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता था जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल या उससे अधिक काम करते थे, बट अब ये फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो ये बिल्कुल नया है। न्यू हायरिंग मॉडल्स क्या रहेगा, फिक्स टर्म एम्प्लॉय लीगलाइज फॉर ऑल सेक्टर्स। अभी जो हम बात कर रहे थे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की, वो सारे सेक्टर में लीगलाइज होगा। रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड
कॉन्ट्रैक्टर्स पे डिपेंडेंसी घटेगी और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इक्वल टू परमानेंट एम्प्लॉयज़। जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो किसी भी परमानेंट एम्प्लॉय के जैसा ही होगा। नेक्स्ट, वर्किंग हावर्स एंड ओवर टाइम। डेली वर्किंग हावर्स अप टू 12 आवर्स, वीकली कैप 48 आवर्स। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम आप किसी दिन 12 घंटे तक काम कर सकते हैं, लेकिन हर दिन नहीं। तो कहने का मतलब है कि किसी एक दिन आप 12 घंटे या एक दो दिन आप 12 घंटे लगातार काम कर सकते हैं, लेकिन वीकली कैप यानी कि एक वीक में आप 48 आवर्स टोटल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। 4 डे वर्क वीक ऑप्शन इंट्रोड्यूस। इवन 4 डे वर्क वीक ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि एक सप्ताह में आप 4 दिन काम करें, बट टोटल आवर्स 48 होने चाहिए। चाहे आप 2-3 दिन खूब खींच के काम कर लें और एक या दो दिन बहुत कम काम कर लें, तो ये एडजस्टमेंट इसमें होगा। यूनिफाइड ओवर टाइम रूल्स। जो ओवर टाइम्स के रूल्स होंगे वो यूनिफाइड होंगे, यानी कि हर अक्रॉस इंडिया एक जैसे होंगे, उनका जो डेफिनेशन होगा। लीव हॉलीडेज एंड सेफ्टी। स्टैंडर्डाइज्ड लीव रूल्स एंड इंकेसमेंट। जो लीव रूल्स हैं, इंकेसमेंट रूल्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, एक जैसे रूल्स होंगे। इन एनहेंस सेफ्टी फॉर वुमन इन नाइट शिफ्ट। अगर नाइट शिफ्ट में कहीं वुमन काम कर रही हैं तो उनके सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। ओएसएस कोड मैंडेट्स वेलफेयर एंड हाइजीन फैसिलिटीज। ओएसएस का मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये मैंडेट्स करेगा कि वेलफेयर एंड हाइजीन और फैसिलिटीज़ हमेशा रहें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आईआर कंप्लाइंस एंड डिजिटाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कंप्लाइंस एंड डिजिटाइजेशन। ले ऑफ क्लोजर परमिशन लिमिट रेज्ड 100 to 300 वर्कर्स। तो पहले क्या था कि जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज कर रहा है, अपनी कंपनी फैक्ट्री बंद कर रहा है, या किसी कारणवश ले ऑफ कर रहा है, अगर उसमें काम करने वालों की संख्या 100 होती थी तो उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। अब उस 100 स्ट्रेंथ को बढ़ा के 300 वर्कर्स कर दिया गया है। तो ये एम्प्लॉयर की साइड थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। डिजिटल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब जो है डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन होगा वो होगा डिजिटल बेस्ड। आप जो भी कंप्लाइंस करेंगे किसी पोर्टल के थ्रू करेंगे, पोर्टल के थ्रू ही उसकी सुनवाई होगी। मतलब ऑनलाइन भी हो सकती है, और लेकिन जो आपको रिजल्ट आएगा उसका वो ऑनलाइन आएगा। कुछ इस तरह से उसको सिंप्लीफाई किया गया है कि टाइम बचेगा और आपका पैसा बचेगा। तो इस तरह से सिस्टम को बनाया जाएगा। वन रजिस्ट्रेशन वन रिटर्न मॉडल। अभी तक क्या था कि हमने बहुत सारे एक्ट पढ़े, बहुत सारे एक्ट्स में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पढ़े, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब एक पोर्टल बनेगा और उसी पर रजिस्ट्रेशन होगा, वन रिटर्न मॉडल, और एक ही रिटर्न मॉडल होगा। यानी कि एक पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उसी के अंडर जो है रिटर्न रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा। यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लाइंस। जैसे इसमें अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, कंप्लाइंस भी उसी के थ्रू मेंटेन होंगे। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ सिंपल हो जाएगा। एक ही जगह से इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये सब होगा, तो सिस्टम बहुत एफिशिएंट होगा। तो कंक्लूजन ये है कि 29 लॉज मर्ज होंगे 4 कोड्स में सिर्फ, और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इनके बिजनेस इजी तरीके से किया जाएगा। मॉडर्न एचआर फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज वर्कफोर्स। इंडिया के नए वर्कफोर्स के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार होगा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो है ही है, प्रायोरिटी है। तो इन सारे मेन पॉइंट्स को पढ़ के थोड़ा बहुत हमारे समझ में आया होगा कि क्या चेंज होने जा रहा है। तो ये जस्ट ओवरव्यू था। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कहाँ कहाँ एक्चुअल में ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इनपुट्स आएंगे अभी। तो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मैप्स 1010। फिर से हम लाएंगे एक और वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप्स।